अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। 7th क्लास लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके 4th क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन बताया था। एक्सरसाइज 2D जो कि आपकी किताब के पेज नंबर 65 पर है, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। आज मैं आपको इसका 5th क्वेश्चन और समझा देती हूँ। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगी। बाकी सॉल्यूशन आप निकालने की कोशिश करना, ठीक है ना। इसका 3rd का फर्स्ट पार्ट देखें आप। ये देखिए 5th का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। 1/3 की होल की घात -2 गुणा 3 की घात 2 डिवाइडेड बाय 3 की घात -3। बच्चों मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब हमें घात का माइनस ख़त्म करना हो तो हम संख्या का बटे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये 1/3 की होल की घात -2 है तो हम बटे ख़त्म कर देंगे तो ये 3 की घात 2 बन जाएगा गुणा 3 की घात 2 डिवाइडेड बाय 3 की घात -3। अब अकॉर्डिंग टू जो मैंने आपको घातांक के 2 नियम लिखवाए थे, पहले नियम में a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। तो a का मान 3 और m और n के मान यहाँ पर 2 दिए हुए हैं, यानी 3 की घात 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 की घात -3। तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 2 आपस में जुड़ जाएंगे, कितना बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 की घात -3, ठीक है ना। अब इसको आप देखिए, मैंने एक नियम आपको ये बताया था, a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस n, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमारे पास a का मान 3 और m और n के मान, m का मान 4 और n का -3 दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 माइनस तो फार्मूला का और माइनस जो हमारी संख्या दी हुई है, तो यानी 3 की घात 4 और ये माइनस माइनस हो जाएंगे आपस में +3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 की घात 4 और 3 7, ठीक है ना। तो अब आप इसको 3 की घात 7 ही लिखा रहने दें, या आप चाहें तो इसको 7 बार लिख के काफ़ी बड़ी गुणा आएगी, इसलिए हम इसको 3 की घात 7 ही लिखा रहने देते हैं। आप इसका 2nd क्वेश्चन देखें। 2nd क्वेश्चन में दिया है आपको 7 की घात 4 गुणा 1/7 की होल की घात 3 और डिवाइडेड बाई 7, ठीक है ना। तो अब आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। 7 की घात 4 मैंने आपसे यहाँ बताया था कि बटे जब घात माइनस की होती है तो बटे ख़त्म करने से उसका माइनस ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी बच्चों, मेरे पास घात प्लस की है लेकिन संख्या बटे में है, तो मैं इसका बटे ख़त्म करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं इसमें फार्मूला वही यूज़ करूँ, a की घात m गुणा n वाला, घातांक के पहला नियम जो मैंने आपको बताया था। तो 7 की घात 4 प्लस ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा डिवाइडेड बाई 7, ठीक है ना। तो अभी आ जाएगा 7 की घात, प्लस माइनस की गुणा हमेशा माइनस आती है, ठीक है ना। तो 7 की घात 4 में से 3 गया, 1 बचा, ठीक है। और ये भी इधर भी 7, यानी 7/7, तो काट के कितना आ जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 1, ठीक है ना। अब मैं इसका आपको एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, इसका आप 3rd क्वेश्चन भी देख लें। 3rd क्वेश्चन किस तरह देखेंगे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये है क्वेश्चन, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात -1 और प्लस 3 की घात -2, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपका। तो अब इसको मैंने डायरी पर लिख लिया है, इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था कि किसी भी संख्या के ऊपर जब घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। और इसका हम माइनस ख़त्म करेंगे तो ये हमारी संख्या बटे में आ जाएगी, इसका भी हम माइनस ख़त्म करेंगे तो ये भी हमारी संख्या बटे में आ जाएगी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 1 प्लस 1/3, 3 की घात 2 का मान आता है हमारा 3 तिया 9, यानी हम 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 गुणा 3 करके, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके बटे में 1 मान लेंगे और अब हम इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे। 1, 3 और 9 का एलसीएम हमारे पास 9 आएगा, ठीक है। 1 से 9 हमारा 9 बार कटेगा, 3 से 9 हमारा 3 बार कटेगा और 9 से 9 हमारा 1 बार कटेगा, 9 का ना 9, ठीक है ना। तो हमारा 1 9 9
प्लस 3 इकाना 3 प्लस 1 इकाना 1/9। अब इनको जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि इनके बीच में जोड़ने का निशान है। 9 3 12, 12 और 1 13। इस तरह से हमारा ये 13/9 आंसर आ गया। मैंने आपको ये 3 पार्ट और समझा दिए हैं, आप इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लेना, ठीक है ना। बहुत अच्छे से इनको समझना है। वीडियो एक बार देखने से समझ में नहीं आती है, आप इसको 2-3 बार देखना, इंशाअल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। शुक्रिया।